गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है इस वीडियो में, जहां पर हम लोग बहुत ही तेज़ी से सारे प्रश्नों को हल करेंगे। यानी बहुत ही फास्ट रिवीजन सीरीज है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इजी। ओके, इजी क्वेश्चन एंड यू हैव टू बी आंसर विद इन सेकेंड। दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक फास्ट रिवीजन सीरीज है। इस रिवीजन सीरीज के माध्यम से आप अपने ज्ञान के जो स्तर है उसकी जांच कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। ये वीडियो पूरा जितने प्रकार का एग्ज़ाम होता है, स्पेशली खास करके दरोगा, जीडी, एसडी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, इवन छोटे से एग्ज़ाम से लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम से लिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एक सीरीज है जिसमें मैं बहुत ही तेज़ी से आपको सभी आंसर बताता जाऊँगा। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिए। सबसे पहला है प्रश्न कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। जी हाँ, इसका सही जवाब बोध गया है। आप सही हैं। आर्य समाज की स्थापना, अगर आपको सही है पता है तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाइएगा। आर्य समाज की स्थापना जी हाँ दयानंद सरस्वती ने की थी, 1875 में की थी। कब की थी आप मुझे लिख के बताइए। पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है या दक्षिणतम किनारा है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कन्याकुमारी। ये भी सही है। भारत में सबसे पहले सूरज जो होता है किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश, इसलिए इसका नाम पड़ा है अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन के प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो जी हाँ, आपको पता है मधुमेह, चूँकि ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स के कारण ये बीमारी उत्पन्न होता है। बिहू जो है वो किस राज्य में का त्यौहार है? बहुत ही आसान प्रश्न है। बिहू ये असम असम का है, पता ही होगा असम का। कौन सा विटामिन आंवले में बहुत मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो भारत का ध्यान रहे विलियम बेंटिक था। ठीक है। और कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। इसके अलावा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों के तीनों सेना के जो प्रधान होता है कौन होता है? वो राष्ट्रपति होते हैं। ओके, आई थिंक यू नो अबाउट दैट। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का राज्य त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्दा जो है और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बेयर्ड, जिसको जॉन लोगी बेयर्ड भी बोलते हैं। भारत की पहली महिला शासक थी वो रज़िया सुल्तान थी। जी हाँ। उसके अलावा अगर पूछा जाए कि मछली की सहायता से किससे सहायता लेती है, मतलब अपना सांस लेती है, तो गलफड़ों से, जिसको गिल्स बोल सकते हैं आप। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो आपको पता होगा किस दल की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसका सही जवाब है जी हाँ पंजाब केसरी का नाम बताइए। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहता है। सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी क्योंकि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज के दरमियान। साइमन कमीशन का विरोध के समय 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले मंगल पांडे ने दिया था। उन्हें तोप से उड़ा दिया गया था शायद, या फांसी दे दी गई थे। ये बताइएगा। भारत की जो महिला महिला प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश से माउंट एवरेस्ट में 2 बार चढ़ने वाली महिला का नाम संतोष यादव है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन राय। जो कि कब किया गया था ये मुझे लिख भेजिए। राजा राम मोहन राय के द्वारा कब किया गया था? इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो क्या था? तो मूल शंकर नाम था। मूल नाम मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का है। रामकिशन मिशन। स्वामी विवेकानंद वास्को डी गामा का भारत आया 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर निमांडू में है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसको विजय घाट बोलते हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1966 के दरमियान। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष का नाम लिख भेजिए। संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समान। तो मुझे बताइए कि संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो कौन थे? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय
का देश जापान को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। उसके बाद ओणम किस राज्य का त्यौहार है, प्रसिद्ध त्यौहार केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था, लिख भेजिए। चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है, तो बाघ है। भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव गंगा का डॉल्फिन है। राष्ट्र फल आम है। उसके बाद राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ध्यान रहे लंबाई चौड़ाई पूछा है। उसके अलावा भारत में राष्ट्रगान किसने लिखा, भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। राष्ट्रगान क्या है, वंदे मातरम है या फिर जनगण मन है। राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम है, यहाँ पर दे दिया आंसर। राष्ट्रगीत किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राष्ट्रगीत जो लिखा गया है वो कहाँ से लिया गया है, किस मठ से लिया गया है, ये बताइए। किस पुस्तक से लिया गया है, ये बताइए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्र पंचांग शक संवत है, कब चला था, बताइएगा। राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड की होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो हेनरी बैक्वेरल ने की। पेस मेकर का संबंध किस काम के लिए होता है, तो हृदय की गति को मापने के लिए होता है। ओके, आते हैं। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि जो है उसको पीयूष ग्लैंड बोलते हैं हम लोग। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार रॉन्ट्जन ने किया था, रॉन्ट्जन ने। और आते हैं अगला क्वेश्चन में 17वां सवाल है कि विद्युत जो धातु है किस धातु का प्रयोग किया था, सबसे पहले किया गया था तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो काला दिखता है, ड्यू द एब्सेंस ऑफ रिफ्रैक्शन। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है, तो राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने तक कब चली थी, 1853 में। मेट्रो रेल सेवा आरंभ कोलकाता में किया गया था। रेल सेवा का आरंभ 1853 में किया गया था। एवरीथिंग यू नो अबाउट दैट, बस जस्ट एक रिवीजन है, फास्ट रिवीजन है, इसलिए ध्यानपूर्वक खाली आपको सुनना है। ये आपको आता है कि नहीं। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गया था। भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम कौन था, पंडित भगवत दयाल शर्मा नाम था उनका। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव ट्रिगेवेली था। इस समय संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हैं, तो 193 देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य पूछा है 15। अस्थायी सदस्य कितना है, तो 5 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, द हेग, हॉलैंड, नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव अभी बान की मून नहीं है, गलत है आंसर, ठीक है, ये पुराना है इसलिए। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाला पहला व्यक्ति, तो नाम जानते ही है भारत की तरफ से कौन थे, ये संयुक्त राष्ट्र के भारत की तरफ से हिंदी में भाषण देने वाला पहले व्यक्ति का नाम, तो आप अटल बिहारी वाजपेयी बताइएगा, बिल्कुल सही। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, फिर 6 वर्ष के लिए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आई थिंक यू नो अबाउट दैट, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, 9 वर्ष के लिए नहीं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य कौन बना था, दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। ओके, किस विटामिन की कमी से खून का रक्त जो है जमता नहीं है, आई मीन रक्त आपका जमता नहीं है, रक्त का स्राव बंद नहीं होता है, तो विटामिन के। हिंदी दिवस देखिए, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, विश्व हिंदी नहीं, भारत का हिंदी दिवस, भारतीय हिंदी दिवस बोलते हैं, 14 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र के संविधान में अगर पूछा जाएगा कि अब देखिए ध्यान से कि किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा, भारत का कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है, ये राजभाषा है, ठीक है। तो ये 343 है। 343 में ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन था, तो ये गलत हो गया। अभिनव बिंद्रा एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि अभी और भी आपका नाम पता है, अभी हाल में बहुत चर्चा में थे, नीरज जी। जी हाँ, तो नीरज चोपड़ा जो थे, या क्या नाम था बताइएगा पूरा, नीरज चोपड़ा ही नाम था, और उनका किस खेल से संबंध है बताइए। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो 4 वर्षों के बाद होता है, बिल्कुल सही जवाब है। 2016 में ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। 2022 में हो चुका है ओलंपिक, तो अभी आप 2016 में ही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 सितंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस जो है बहुत प्रसिद्ध है, तो मुर्रा भैंस। शीतला मंदिर कहाँ पर है, देखिए प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ पर है, तो गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाया था, तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाया था। हरियाणा का क्षेत्रफल, ये सब याद मत कीजिए, हरियाणा का ये सब मत याद कीजिए। किस देश में सर्वाधिक
स्थल सीमा लगती है तो चीन से लगती है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो दैट इज़ द आंसर ऑफ चीन से लगता है, ठीक है। अब बैरोमीटर में अगर अचानक गिरावट आ रहा है तो इसका मतलब है तूफान आने का सूचना दे रहा है, ठीक है। तूफान आ रहा है इसका मतलब भारतीय मसूर का नाम थार है। जी हाँ, थार, थार का रेगिस्तान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो असम में है। अपनी धुरी पर पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी। निम्न से कौन सी धातु जो है बिजली की सबसे बेहतर सुचालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चांदी है। गोबर गैस में मैथेन होता है। स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है, तो आप जानते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव केवल और केवल 6 वर्ष के लिए होता है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, हमारी एक ही आकाशगंगा है, ढेर सारी आकाशगंगा है, लेकिन उसका नाम बताना है आपको, तो वो है मिल्की गंगा, ठीक है। मिल्की वे बोलते हैं, मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, उदंड मार्डन था, उदंड मार्डन, ठीक है, उदंड मार्तंड। तुलसीदास द्वारा रचित मानस, रामचरित मानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखा गया है, तो अवधी में लिखा गया है, ठीक है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 पदक, स्वर्ण पदक जीता था, तो आपको पता ही है, बहुत ही सिंपल सवाल है, हॉकी। जी हाँ, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था, 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन तो 4 वर्ष में होता है। ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, लुसान स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था, 12 का बात छोड़िए ना, लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, 5 गोला होता है। ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए, तो माइकल फेल्प्स। ओलंपिक 2020 में टोक्यो में होने वाला था, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ नहीं मेरे को साहब, अब जानते ही हैं। 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो एवरीवन नो अबाउट दैट, बैडमिंटन से है। भारतीय ओलंपिक खेल में पहली बार किस बार भाग लिया था, 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला का नाम बताइए, कर्नम मल्लेश्वरी नाम था, ठीक है। पहली महिला का नाम कर्नम मल्लेश्वरी है। कर्नम मल्लेश्वरी किस खेल से जुड़ी हुई थी, बता सकते हैं आप। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, किसका नारा है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है। जी हाँ, सही सोचे हैं आपने। प्रसिद्ध झंडा गीत किसने लिखा था, कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्त। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किस कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त के फिल्टर की दिया जाता है, तो गुर्दा के द्वारा। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। लेकिन आपको पता होगा कि अभिजीत बनर्जी को भी मिल चुका है अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज, ठीक है, वो भारतीय मूल के हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो वाद्य यंत्र बजाते थे वो शहनाई है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर था, अंतिम गवर्नर, ठीक है, वो राजगोपालाचारी जी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र किस का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था, तो रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत का जो अनुसंधान केंद्र है उसका क्या नाम है, उसका नाम है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी उसका नाम जुंको तेवई था। पीलिया किस रंग अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत का ही या लीवर का ही है। दूसरा है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन पास्कल के नियम से संबंधित है। जी हाँ, पास्कल का नियम कहते हैं इसको। क्लोरोफिल का खनिज का घटक जो है वो क्या है, मैग्नीशियम है ऑफकोर्स। एलपीजी गैस में क्या होता है, ब्यूटेन होता है, एलपीजी में ब्यूटेन होता है। इसके अलावा प्रोपेन भी होता है, ठीक है। किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा, तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो अकबर। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की, लंगर प्रथा गुरु अंगद ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में चलाया गया था, चीनी यात्री ह्वेनसोंग। किस विद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा में। कौन सा रक्त समूह जो है वो सर्वदाता है, तो रक्तदाता, सर्वदाता वो है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां हैं। विटामिन डी सौर का प्रकाश से मिलता है। मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलिज के काटने से होता है। अलेक्जेंड्रा ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक हैं। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो है सबसे पहले किसने बताया कि सूरज का चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो ये कोपरनिकस ने बताया। प्रकाश वर्ष का संबंध गोलियो
खगोल दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो अमृतसर में है। चार मीनार हैदराबाद में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। किसके जन्म दिवस में खेल दिवस मनाता है? ध्यानचंद जी के। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने बोला था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा पंडित नेहरू ने दिया था। पंडित नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है बाजुए कातिल दिल कितना बाजुए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा का अंत सबसे अधिक किसके प्रयास से सुधार हुआ? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो था वो भारत रत्न था। फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए जिसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट सन 1975 में। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एंटोनियो गुटेरेस। जी हाँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। घेंघा की रोग की किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की। कौन सा ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करता है? अग्नाशय। ठीक है। डूरंड कप का संबंध, चूंकि डूरंड कप अभी चर्चा में बहुत था, फुटबॉल। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बांध था हीराकुंड बांध था। 7वीं संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें भारतीय भाषाओं में कितनी भाषा मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं की। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। रेड क्रॉस संस्थापक हेनरी डूनट। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। भारत को किला कहलाती है सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था? किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसको इल्तुतमिश ने भी आगे बढ़ाया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है? कन्याकुमारी में है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस का मुख्यालय में काठमांडू में है। और इसका 8 गो देश है। भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान है। समुद्र तट रेखा की लंबाई जो है हमारे यहाँ कितना? 7516 किलोमीटर है। विश्व में अवरक जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? वो भारत में मिलता है, वो भी कोडरमा में। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था? शेषासुरी ने बनवाया था। वही शेषासुरी जिसने हुमायूं को पानी पिला दिया था। और शेषासुरी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं तो लिखिए मुझे। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी के स्कर्वी। विटामिन डी के रिकेट्स। विटामिन सी कौन सा किसमें नहीं मिलता? विटामिन सी दूध में। विटामिन सी कहाँ से मिल जाएगा? विटामिन डी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई की कमी से खून, विटामिन के की कमी से खून बनता ही नहीं है आपका, खून थक्का जमने नहीं करेगा। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से आपका बांझपन, आप में स्टरलाइजेशन आ जाएगा, आप बच्चा पैदा नहीं कर पाइएगा, आपको मतलब सेक्स करने में मज़ा नहीं आएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। बस कौन सा विटामिन आपको पता होगा? विटामिन ए डी ई के ये सब जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं जल में, जबकि वसा में घुलनशील जो होता है वो विटामिन, गलती दिया हुआ है। जी हाँ, बी और सी। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। हंसाने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। N2O। हवन सोडा का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल दो धातु से मिलता है, किस किस मिश्र धातु से बना है? दो धातु, तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरल विटामिन डी का है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को आपको दान में देना है? कॉर्निया को। कॉर्निया। विटामिन कोबाल्ट कहाँ होता है? विटामिन 12 में होता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में। ठीक है। ब्लड रेस, अस्थि मज्जा आप जानते हैं, बोन मैरो बोलते हैं उसको हम लोग। जिसमें आपको देखा होगा, आपने कौन सा फिल्म देखा है जिसमें बोन मैरो छीन लेता है, चुरा लेता है? जी हाँ, क्रिस का फिल्म देखे होंगे आप। राष्ट्र विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किसके जन्म दिवस या किसके खोज के लिए मिलता है? बताइए जरा से मुझे। आपको देखते हैं आप कितना जानते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग? सिग्मोमैनोमीटर। यस। ब्लड प्रेशर के लिए सिग्मोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट जो मेमोरी होती है उसको रोम बोलते हैं, जो रीड ओनली मेमोरी करता है।
21 अधिवेशन में कांग्रेस की जो है अवतारवादी एकदमवादी दोनों दलों में विभाजन हो गया था। तो आप जानते हैं 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था, और लखनऊ अधिवेशन में दोनों आपस में मिल बैठे थे 1616 में। तंजौर का विदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, जानते ही हैं? तंजौर का विदेश्वर मंदिर तंजौर में तो ही है, लेकिन उसको बनाया किसने था? तो उसको बनाया था राजा राज फर्स्ट चोल ने। राजा राज प्रथम चोल ने, चोल समाज का था वो। मुगल सम्राट का अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। 2014 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? ब्राज़ील में। 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड किस देश में होना था? रूस में हुआ था। 2014 में कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में। कौन जीता था जरा बताइए मुझे हमको, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया? सोचिए जरा सा, कौन दो देश पहुंचा था? आप मैच देख रहे थे कि नहीं? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आपको कौन ना इसको संयुक्त बैठक को बुलाना कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश बसव मालवंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा मिलता था? कुछ छीन लिया, खत्म कर दिया। तो वो विशेष दर्जा छोड़िए ना, 370 के तहत मिलता था, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया 2019 में। किस कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करती है या करता है। विश्व का प्रथम महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ओके। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है? मूसी नदी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार देश का विश्व का सबसे छोटा सा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द एरिया। स्वेज नहर किन दो शहरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर, यानी मेडिटेरेनियन सी और रेड सी। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? एक तरफ प्रशांत है, दूसरी तरफ अटलांटिक है। भारत का संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा, और आपको दादर नगर हवेली तो मिला दिया गया, पता होगा। सिलवासा इसकी राजधानी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? अब तो योजना आयोग रहा नहीं ना, तो प्रधानमंत्री होता था। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल होपमैन खेल का संबंध टेनिस से है। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास फेमस है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां हैं। भारत की सबसे पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। भारत की सबसे पहली फिल्म का नाम बताइए। राजा हरिश्चंद्र। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आला मारा था। भारत की सबसे छोटी, माफ कीजिएगा, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है, कान में होता है। और सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर, जो जांग में होता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं भैया, कितनी पेशियां हैं? तो 639, 639 को पेशियां हैं, सोच लीजिए। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। जंक लगने से बचाने के लिए लोहे पर आप क्या चढ़ाते हैं? तो उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। जी हाँ, यकृत ही एक ऐसा अंग है जिसको आप रीजनरेशन कर सकते हैं, काट के किसी को और को दे सकते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है बताइए? जहाँ का तेल शोधक कारखाना जो है ना, सबसे पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई में, असम में पहला था। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया था यूनेस्को के द्वारा। ध्यान रखें, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। उसमें पंडित नेहरू जी ने झंडा फहराया। पंडित नेहरू जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। वर्गीज कुरियन इसका नाम याद रखिएगा, भारत का। ठीक है। उसके अलावा भारत का सबसे पुराना जो रेल इंजन है वो कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत की आपातकालीन की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीन के आक्रमण में 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, 1953 में बना था। वो भी 53 दिन की हड़ताल के कारण एक व्यक्ति जिसका नाम है पोट्टी श्री रामालल्लू की मौत हो गई थी। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनाने वाला पहला राज्य था। उसके लिए फजल कमेटी का गठन किया गया उसके बाद। ठीक है, उसका धर कमेटी बनाया गया। बहुत सारी कमेटियां हैं जिसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। भारत पर हमला करने वाला जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत का जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो तो वो कौन था? सेल्यूकस किसका राजदूत था भैया बताइए? तो मैगस्थनीज था वो। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम था मैगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु किसकी? स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु बताइए। किसके मिलने से स्टेनलेस स्टील बनता है? आयरन है, क्रोमियम है, निकिल है। कांसा किस मिश्र धातु से बनता है? कांसा दो धातु से बना है, एक कॉपर दूसरा टीन।
स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसको संबोधन किया था, तो 1893 में किया था। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। यही क्वेश्चन यूपीएससी इस साल पूछी थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। उस महान नेता का नाम, महान लीडर्स का नाम लाला लाजपत राय। इसी के बदले के लिए सॉन्डर्स को गोली मारी गई थी और ये बहुत ही जायज़ था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? छोटा सा आंत जो है ना, छोटी आंत, उसी में होता है। हालांकि छोटी आंत नाम से है लेकिन सबसे बड़ा होता है। आनुवंशिकता के नियमों के प्रतिपादन को ग्रेगर मेंटल ने किया था। मटर के दाने का प्रयोग कर मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? सरफेस टेंशन पे, पृष्ठ तनाव पे, जिसमें क्या होता है ना कि द्रव जो होता है अपना अपना एरिया मिनिमम करना चाहता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत। राजस्थान में खिचड़ी है, वो किस लिए फेमस है? वो तांबे की खान के लिए। पृथ्वी का जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, लेकिन मस्तिष्क उसको सीधा करके देखता है। सूर्य से पृथ्वी का जो ऊष्मा का संचरण होता है वो विकिरण विधि से होता है, आपको पता होना चाहिए। ऊष्मा का संचरण 3 विधि से होता है, एक चालन विधि से, एक संवहन विधि से, एक विकिरण विधि से। चालन विधि में ठोस में होता है, ठीक है। किस विधि से आपको पता होगा। ऊष्मा का संचरण जो होता है जिसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है संचरण, तो ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि से। डीएनए में जो डबल हेलिक्स होता है यानी डबल द्विगंधित कुंडी का पता रॉबर्ट वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? 305वां क्वेश्चन है ये। डेसिबल। मधुमक्खी का पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं, ठीक है। गाड़ी के पीछे का दृश्य देखना है तो उसमें किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो उत्तल दर्पण होता है, उसमें आपको पता होना चाहिए। समान परिस्थितियों में हवा में जो ध्वनि का वेग होता है, गति जो होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होता है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है? हालांकि शुक्र और यूरेनस 2 ग्रह हैं जो जस्ट अपोजिट पूर्व से पश्चिम घूमता है। बाकी ग्रह तो आपको पता होगा वो पृथ्वी के जैसा ही घूमता है, अर्थात सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो लोग पश्चिम से पूरब की तरफ, जबकि शुक्र और यूरेनस जो है वो जस्ट अपोजिट। सूर्य में जो सर्वाधिक जो गैस है वो हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन और आपस में जब मिलता है तो हीलियम बनता है। हीलियम के बनने से भारी मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होता है और ये वास्तव में इतना भारी ऊष्मा उत्पन्न होता है जो न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। छोटे छोटे जो एटम होते हैं उसमें जुड़कर भारी अणु का निर्माण करते हैं, इसके साथ साथ भारी मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। इसी तो शुक्र ग्रह को हम लोग चमकीला तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की बहिन भी कहते हैं, पृथ्वी जैसा कहते हैं। सौरमंडल की आयु कितनी है? लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का निर्माण था, बिग बैंग हुआ था। छोटा सा अणु विशाल खंडों में टूटा था। उसके बाद कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखता है? हेली नाम का पुच्छल तारा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना सेकंड लगता है? 500 सेकंड, यानी 8.3 सेकंड, ठीक है, 8.6 सेकंड। 8 48 हो गया और 60 हो गया, तो जोड़ लीजिए, 500 सेकंड हो गया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ से किया था? 14 मई को किया था। 1974 को पोखरण राजस्थान में पड़ता है और इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं कि हार्डवेयर कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में जो प्रयुक्त गैस है उसका गैस का नाम है, कैंसर के उपचार में रेडोन का इस्तेमाल होता है। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज में पाया जाता है? मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज में पाया जाता है? तो ये थोरियम में मिलता है आपको मोनाजाइट। शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो तो बार बार बता रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्लैंड है। संसार की विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल जिसको बोलते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने किया था। एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो बॉक्साइड है। इसके अलावा और एक अयस्क है जो आप मुझे बताइएगा। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया था? डायनमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है। अस्थायी, ध्यान रहे, अस्थायी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है, क्या मापते हैं लोग? रिएक्टर के माध्यम से। भूकंप की तीव्रता, अभी अफगानिस्तान भूकंप आया था ना, तो भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु मिलती है? तो एल्युमिनियम मिलती है। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? भैया शुक्र ग्रह को, ठीक है। वायुमंडल की सबसे जो निचली सतह उसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर में घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो सोच लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस
किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? फिर से गलफड़ा से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कराती है। दूध से क्रीम को अगर अलग करना है तो आपको अपकेंद्रीय बल का सहारा लेना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास का कौन सा आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंह का लूट कर ले गया था? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वतमाला है। धरती के लगभग कितने भाग में प्रतिशत में पानी है भैया? 71%। बालक की तप्ते लंबी अतली सीमा की दत्त लगती है? बना देते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। उसके बाद सिलेंडर के गैस का अगर आपको पता लगाना है कि वहाँ लीकेज हो गया है तो उसके लिए एक मिथाइल मरकप्टन मिला देते हैं, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत जो है नाइट्रोजन है, 78% है। कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है कि उड़ीसा में? बताइए, उड़ीसा में है। इस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश को निर्माण किया था? ऑफकोर्स पाकिस्तान, लेकिन भारत मत बोल दीजिएगा। कंप्यूटर कब में भाषा WWR का क्या अर्थ है? WW आप बहुत लिखते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब इसकी खोज किसने की थी? टीम बर्नर्स-ली ने की थी। 1 केबी में कितना बाइट होता है? 1000 बाइट। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू जी ने की थी। और केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंक दिया था उसका साथी का नाम भगत सिंह का साथी का था बटुकेश्वर दत्त था। तो बिल था, उस 2 बिल के विरोध में फेंका गया था। उस 2 बिल का में से एक बिल का कोई नाम बता देगा तो मैं उन्हें बहुत ही अच्छा स्टूडेंट मानूंगा। एक तो ट्रेस डिस्प्यूट बिल था और एक दूसरा बिल क्या था वो मुझे बताइएगा। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट के द्वारा एक और पत्रिका निकालता था, उसको लिख दीजिए। किस एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार? गलत है, अमर्त्य सेन के अलावा अभिजीत बनर्जी को भी मिल चुका है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह के किसके प्रयासों से सफल रहा? तो बहुत प्रयास किए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो कि 1829 में सफल हो पाए। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की। तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और मज़ा लेते रहिए इस तरह के जीके का। थैंक यू।